कराची दहशतगर्द हमले पर अखवान नासिमुल उमूर की वजारत खारजा तलबी, सख्त एहतजाजी मरासला जारी किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी सफीर ने भी अखवान वजारत खारजा को इसी नौयत का डिमार्श पहुंचाया। ताहिर इंदिराबी ने वाज़ेह किया कि कराची दहशतगर्द हमला साबित करता है अखवान सरजमीन और अखवान शहरी बदस्तूर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी और कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर पाक फौज की अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां। सूबा पख्तिका और कुनड़ में जमातुल अहरार और फितनाल ख्वारिज के ठिकानों पर हमले, 29 दहशतगर्द मारे गए। बारूद और असलहे का बड़ा जखीरा तबाह कर दिया गया। बाजौड़ में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशंस, खारिजी कमांडर खान फरोश उर्फ जबुल 3 साथियों समेत मारा गया। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़िश्ता शब अफगानिस्तान में कार्रवाइयां की। जमातुल अहरार फितनतुल ख्वारिज के दहशतगर्द कैंपों और महफूज ठिकानों को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाया, जिसमें मुत्तादिद दहशतगर्द हलाक, गोला बारूद और असलहे के ज़खायर तबाह कर दिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का समाजी राब्ते की साइट एक्स पर पैगाम। जमातुल अहरार सर आगे अहरार मोली से ट्रेनिंग उस्ताद ये उमर कर से निमेदो सलूर कसर आगली मा सर जमान इलावा द्रेनोर कसानो यो अब्दुल हादी यो चदे जानान निमेदो यो चदे उमर फारूक निमेदो। गिरफ्तार जख्मी दहशतगर्द का जलालाबाद से भेजे जाने और जमातुल अहरार से ताल्लुक का एतराफ। दहशतगर्द उस्मान अली 3 साथियों के हमराह बाजौड़ पहुंचा। बाजौड़ के रिहायशी अब्दुल हादी के पास 7 रोज तक कयाम किया। दहशतगर्द अब्दुल हादी मारा गया। दहशतगर्द जानान ने रेंजर्स के कैंप पर बॉम्ब फेंका था। फौज और रेंजर्स में फर्क मालूम नहीं था। यहाँ आकर रेंजर से वाकिफ हुए। हमें तो ये बताया गया था कि ये सब काफिर हैं। कराची पहुंचने से कबल अफगानिस्तान से लॉजिस्टिक इंतजामात कर लिए जाते थे। कराची में रेंजर्स कैंप पर हमले में मुलव्विस गिरफ्तार दहशतगर्द ने सरहद पार से दहशतगर्द नेटवर्क से मुतालिक अहम इंकशाफात कर दिए। कोहाट में थाना कैंट पुलिस की कार्रवाई, कागजी चेक पोस्ट पर मुसाफिर कोच के खुफिया खानों से असलहे की बड़ी खेप पकड़ ली। अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक कोच में मौजूद बैगों और बोरियों में 1 रॉकेट लॉन्चर गन, 22 हैंड ग्रेनेड, 1 बूस्टर और 37 मार्टर राउंड्स शामिल। एक नलका है पानी का जिस पे हाथ रखा हुआ है हमारे हमसाया मुल्क के उस प्राइम मिनिस्टर ने, जो ये कहता है कि मैं एक कतरा पाकिस्तान में पानी नहीं बहने दूंगा। हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। पानी लाइफ लाइन और रेड लाइन करार दे दी। जो पाकिस्तान के पानी पर हाथ डालेगा उसका हाथ काट देंगे। हुकूमत ने खबरदार कर दिया। वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने हमेशा वाजे किया कि पानी पाकिस्तान की बका है। सिंध तास मुआहिदा दोनों ममालिक ने तस्लीम किया, जिसे यक तरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलात और मौसमियाती तब्दीली की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा इस्लामाबाद में कल सिंध तास मुआहिदे पर बैनुल अक़वामी सेमिनार होगा, जहां माहिरीन बात करेंगे। मुसद्दिक मलिक ने 2 टोक पैगाम दिया कि अगर दरियाए नील का पानी बगैर मुआहिदे के बह सकता है तो यहाँ भी कोई रोक टोक नहीं हो सकती। अमरीका ईरान मुज़ाकरात कल दोहा में होंगे। ईरान ने मुलाकात की दरखास्त की, कल के लिए शेड्यूल की गई। अमरीकी सदर का दावा। ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर पैगाम में कहना है कि तेहरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। तेल की आलमी कीमतें मुसलसल गिर रही हैं, जो ईरान जंग से पहले से ज्यादा नीचे आ गई हैं। ईरान से आला सतह मुज़ाकरात के लिए अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर दोहा जाएंगे। व्हाइट हाउस तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने तफसीलात बता दी। कहा आला सतह मुज़ाकरात के साथ दोनों ममालिक की तकनीकी टीमें भी मुलाकात करेंगी। ईरान और ओमान की मुश्तरका कमेटी का इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक मस्कत में पहला मुश्तरका इजलास। दोनों ममालिक के नायब वज़ीर ख़ारजा की वफूद की सतह पर मुलाकात। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी के मुताबिक साहिली खलीजी रियासतों के खुद मुख्तार हुकूक के तनाजुर में आबनाए हुर्मुज़ के मुस्तक़बिल के इंतज़ाम पर तबादला ख्याल।
قطر میں ایران کے 6 ارب ڈالر کے منجمد اثاثے جاری کیے جائیں گے۔ ایرانی صدر نے امریکہ کے ساتھ معاہدہ ایرانی عوام کی بڑی فتح قرار دے دیا۔ مسعود پزشکیان کے مطابق فریم ورک کے تحت ایرانی تیل اور پیٹروکیمیکل مصنوعات پر پابندی اٹھا لی گئی۔ اشتعال دلایا گیا تو پوری قوت سے بحرین پر حملہ کر دیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی اکبر ولایتی کی منامہ کو سخت وارننگ، قسمت سے نہ کھیلیں، سخت فیصلے پر مجبور نہ کریں، علی اکبر ولایتی کا انتباہ۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری نہ رکی، ایک بچے سمیت 3 افراد شہید ہو گئے، متعدد زخمی۔ یوکرین کے روسی آئل ریفائنریز پر حملوں کے بعد کئی شہروں میں پیٹرول اور ڈیزل کی قلت پیدا ہو گئی۔ ماسکو میں پیٹرول اور ڈیزل کی کمی سے شہری پریشان، کئی پیٹرول پمپس بند ہو گئے، کھلے پیٹرول پمپس پر طویل قطاریں۔ صدر پیوٹن کا ایندھن کی قلت کا اعتراف اور کہا کہ حکومت مسئلے پر قابو پانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ پنجاب میں پیرا فورس کی کارروائیوں کو مانیٹر کرنے کے لیے ڈیجیٹل ریکوزیشن لازمی قرار۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا عوامی شکایات کے فوری ازالے کے لیے آسک پیرا پورٹل کو فعال کرنے کا حکم۔ وفاقی حکومت نے آئندہ مالی سال میں ریگولیٹری اداروں کے لیے 33 ارب 72 کروڑ روپے سرپلس ہدف مقرر کیا۔ دستاویزات کے مطابق ریگولیٹری ادارے اپنے اخراجات کے بعد اضافی منافع قومی خزانے میں جمع کروائیں گے۔ پنجاب بھر میں 1 جولائی سے زمین و جائیداد کے لین دین میں گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ لازمی قرار دے دیا گیا۔ سرٹیفکیٹ کی حصول کی فیس 9 سے 50 روپے مقرر۔ چیئرمین پلرا کا گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ سے ملکیت اور قبضے کی تصدیق یقینی بنانے کے عزم کا اظہار۔ کہا سرٹیفکیٹ سے فراڈ اور جعل سازی کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ طارق سبحانی نے واضح کیا کہ صوبے بھر میں 486 سالہ اراضی نظام میں تاریخی اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کا مالی سال 2026-27 کا ریاستی بجٹ اسمبلی میں پیش۔ وزیر خزانہ چودھری قاسم مجید حجم 286 ارب کا بجٹ پیش کر رہے ہیں۔ 36 ارب روپے ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص۔ تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے 2 ارب 97 کروڑ 90 لاکھ روپے رکھے گئے۔ آزاد کشمیر سپریم کورٹ نے آزاد کشمیر ہائی کورٹ کا 23 جون کا فیصلہ معطل کر دیا۔ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کو باقاعدہ رجسٹرڈ کرنے کی ہدایت کی تھی۔ الیکشن کمیشن نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تھی۔ آزاد کشمیر میں انتخابات کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ عوام اور سیاسی جماعتوں کے انتخابی عمل میں بھرپور شرکت۔ امیدواروں کی ریکارڈ رجسٹریشن نے 2021 کا ریکارڈ توڑ دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈز کیس کی سماعت۔ بانی اور بشرا بی بی کی توہین عدالت کی درخواستیں غیر مؤثر قرار۔ بانی کے وکیل نے حکم کے باوجود دلائل کا آغاز نہیں کیا۔ اس کے سوا کوئی آپشن نہیں کہ نیب کو دلائل دینے کا کہیں۔ چیف جسٹس کے ریمارکس۔ بیرسٹر گوہر کی عدالتی معاونت کے لیے 2 ہفتے کا وقت مانگنے پر عدالت کا اظہار برہمی۔ ریمارکس دیے، یہ کوئی طریقہ کار نہیں، لگتا ہے آپ عدالت کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مزید سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ کراچی کی ترقی اور عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی سندھ حکومت کی اولین ترجیح۔ آئندہ بجٹ میں شہر کے لیے 100 ارب روپے سے زائد کی رقم مختص کر دی گئی۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا بیان۔ کراچی کے گل پلازا میں آگ حادثاتی طور پر لگی۔ دکاندار نعمت اللہ اور 11 سالہ بیٹے سمیت گل پلازا کمیٹی صدر، نائب صدر جنرل اور جوائنٹ سیکرٹری ملزم نامزد۔ تمام ملزمان مفرور قرار۔ پولیس نے سانحے کے مقدمے کا چالان پروسیکیوشن کو جمع کرا دیا۔ گل پلازا جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ چالان کا حصہ نہیں بنائی گئی۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے ہنا اوڑک میں بدامنی کے خلاف قبائلیوں کا احتجاج جاری۔ ہنا اوڑک شاہراہ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی داخلہ کی ذیلی کمیٹی میں انمول پنکی کیس پر بحث۔ ملزمہ کے پیچھے 20 پولیس موبائل سے جا رہی ہیں۔ اتنا پروٹوکول تو وزیر اعظم کو بھی حاصل نہیں۔
चेयरमैन कमेटी की तनकीद। लाहौर में 17 साला ज़हनी माजूर लड़की से मुबैना ज्यादती, मुलजिम गिरफ्तार। लाहौर के मदरसे में मुबैना तशद्दुद से कमसिन तालिब इल्म के जाँ बहक होने का केस। पुलिस ने नामजद मुलजिम कारी गुलाम रसूल को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी का अमल मुकम्मल, इंतजामी कंट्रोल और शेयर्स PIA इक्विटी लिमिटेड कंसोर्शियम में मुंतकिल। ज़राई बताते हैं कि PIA का नया बोर्ड तश्कील दे दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नामजद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर 10 जदीद ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें मरी पहुंचा दी गईं। माहौल दोस्त बसें मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी होने का इम्कान। नेपरा बिजली 82 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत कल करेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने माहाना एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर रखी है। बिजली की कीमत में इजाफा मई 2026 की माहाना एडजस्टमेंट में मांगा गया है। यकम से 6 जुलाई के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का पहला बाकायदा स्पेल मुतवक्के। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद, शुमाली बलोचिस्तान और बालाई सिंध में बारिश का इम्कान। शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। शदीद गर्मी से गिलगित बल्तिस्तान के बर्फानी इलाकों में ग्लेशियर्स पिघलने के खदशात। सयाहों को ग्लेशियर्स वाले इलाका जात का सफर न करने का इंतबाह। NDMA ने मुताल्लिका इदारों को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। यूरोप में गर्मी की शदीद लहर से हलाकतों की तादाद 1300 से जायद हो गई। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक 15 करोड़ अफराद को शदीद मौसमियाती सूरत हाल का सामना है। तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। फ्रांस में 5 दिन के दौरान 1000 अमवात रिकॉर्ड। ज़ल्ज़ले से मुतासरा वेनेज़ुएला के लिए दुनिया भर से इमदाद भिजवाने का सिलसिला जारी। स्पेन से सर्च एंड रेस्क्यू का सामान, खुराक और अद्वियात पर मुश्तमिल 14 टन इमदादी सामान पहुंचा दिया गया। यके बाद दीगरे 2 खतरनाक ज़ल्ज़लों से अमवात की तादाद 1450 से ज़ायद हो गई। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के बाद पाकिस्तानी टीम वतन वापस पहुंच गई। ओलंपिक्स में 128 साल के बाद जेंटलमैन गेम क्रिकेट की वापसी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का लॉस एंजल्स 2028 के लिए क्वालिफिकेशन सिस्टम का ऐलान। टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में होगा। मर्द और खवातीन की 6 टीम्स शामिल होंगी। ऑस्ट्रेलिया, भारत, बर्तानिया और जनूबी अफ्रीका की विमेंस टीम ने क्वालिफाई कर लिया। मेंस टीम का फैसला रवां साल 31 दिसंबर की रैंकिंग की बुनियाद पर होगा। फीफा वर्ल्ड कप में सऊदी अरब की बदतरीन कारकर्दगी। फुटबॉल फेडरेशन के सदर अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। यासिर उल मसल गुज़िश्ता 6 साल से सऊदी फुटबॉल फेडरेशन के सदर थे। सीएम पंजाब इंटर डिवीजन कबड्डी चैंपियनशिप 2026 के मुकाबलों का आगाज। पहले मैच में साहिवाल डिवीजन ने लाहौर को 31 के मुकाबले में 49 पॉइंट से शिकस्त दे दी। फैसलाबाद डिवीजन ने गुजरावाला को हरा दिया। मुल्तान डिवीजन ने सरगोदा डिवीजन को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 33 रन से जेर किया। DG खान डिवीजन ने रावलपिंडी डिवीजन को मात दी और मुकाबले 1 जुलाई तक जारी रहेंगे।